भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोपों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की चुनौती दी। गौरव भाटिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बचाने की गुहार लगाई तो संजय सिंह ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। 14 विपक्षी दलों ने तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ईडी और सीबीआई को बुरा भला कहा। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और भ्रष्टाचार के काल्पनिक मामले को बंद कराएं। अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। उन्होंने सोचा कि वो कानून से ऊपर है, लेकिन जांच की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। Conviction rate of ED as an investigating agency is higher than 90%. 90% से ऊपर है और आप 0.5% बता रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये सारी जितनी भ्रष्टाचारी पार्टियां एकजुट हुई हैं, ये सब 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई। यही सब बातें इन्होंने जांच एजेंसियों का मनोबल तोड़ने के लिए कही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक द्वेष से काम कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तो आपकी आस्था होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी याचिका निरस्त कर दी। तो यह स्पष्ट दिखाता है कि जब सत्येंद्र जैन 15-16 महीने से पॉक्सो एक्यूज से जेल में मसाज करा रहे हैं और बेल नहीं हो रही, और कट्टर बेईमान पूर्व उप मुख्यमंत्री किसी समय में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ मनीष सिसोदिया, उसकी बेल नहीं हो रही 6 महीने से, और आप जांच एजेंसियों पे आरोप लगा रहे हैं। मैं तो आपको चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, तुरंत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाइए। जैसा आपने कहा, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, तथाकथित घोटाला निरस्त कराइए, मनगढ़ंत घोटाला निरस्त कराइए, और काल्पनिक घोटाला है इसको भी निरस्त कराइए। अरविंद केजरीवाल जी बहुत घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं। उनको यह लगता था वो भ्रष्टाचार करेंगे, शराब घोटाला। एक नया मानक मानचित्र जारी करने के साथ चाइना ने एक बार फिर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत करने का एक और प्रयास किया है। इससे विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है और उन्होंने उस पर चाइना घुसपैठ को स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर चेहरा बचाने के लिए इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का पड़ोसी अपनी सीमा लांघ रहा है और अवैध रूप से उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। भारत सरकार अपनी साख बचाने के लिए इसे स्वीकार नहीं कर रही है। अपने झूठे गौरव को बचाने की प्रक्रिया में देश के नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होगा। कि पड़ोसी राज्य अपनी सीमाओं से बाहर आके नई जमीनों पे कब्जा कर रहा है, मगर भारतीय सरकार अपनी साख अपने देश में बचाने के लिए उस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रही है। उसका फायदा चीन को हो रहा है। अब चीन अगर आज 10,000 किलोमीटर वर्ग जमीन और घेर लेता है तो चीन को मालूम है भारत सरकार अपनी शान बचाने के लिए उस बात को मानेगी नहीं। तो इस झूठी शान को बचाने के चक्कर में देश का जो आप कह सकते हैं वर्षों तक का जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी मुश्किल होगी। एलपीजी के ऊपर डिसीजन एक कल लिया गया, 200 रुपये कम करे गए। उस कथन को काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये एक इंडिया अलायंस से डरे हुए हैं, तब ये डिसीजन लिया है, किसी ने उसे जुमला करार दिया है। आप कैसे देखते हैं? अगर वो सरकार जो ये कहती थी कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से एलपीजी के दाम बढ़ते हैं, आज चुनाव से 6 महीने पहले उनको वो दाम घटाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब दोबारा से चुनने आने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है। जिस तरीके से विपक्ष की तीसरी बैठक इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है, उसको लेके घबराहट साफ जाहिर है। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। लालू यादव ने भी कहा है कि
ब्राजील के सैन्य प्रमुख जनरल टॉमस मिगुएल पाइवा 28 अगस्त से 2 सितंबर तक भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर है। आज ब्राजील के सैन्य प्रमुख ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरान गांव का दौरा किया। डेजर्ट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने उनका स्वागत किया। ब्राजीलियन सैन्य प्रमुख ने एक गोलीबारी प्रदर्शन देखा जिसमें स्वदेशी हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। इन हथियार प्रणालियों के कवच सेना वायु रक्षा से जुड़े संयुक्त हथियार फायरिंग अभ्यास में परिचालन युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में त्योहार की छुट्टियों की संख्या कम करने के फैसले की बीजेपी आलोचना कर रही है। गिरिराज सिंह के बाद अब सुशील मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका कहना है कि ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। बिहार में छठ घर घर मनाया जाता है। स्कूल खुलेंगे तो इन त्योहारों पर कौन सा बच्चा स्कूल जाएगा? सरकार को अविलंब अपना फैसला वापस लेना चाहिए। सबसे बड़ा पर्व जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, जितिया का पर्व है, तीज का पर्व है। इन सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव की जयंती, श्री बाबू की जयंती, ये जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और हिंदुओं के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उनकी छुट्टियों को आपने रद्द कर दिया। और दिवाली से लेकर छठ तक 9 दिन की छुट्टी होती थी, उसमें कटौती कर उसको 4 दिन कर दिया गया। अगर इसका औचित्य क्या है? बिहार में छठ का पर्व घर घर में मनाया जाता है। नहाए खाए, खरना, शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ, लगातार पूरा बिहार पूजा पाठ में डूबा रहता है। और स्कूल खोलेंगे तो बच्चे कौन जाएंगे? कोई भी बच्चा राम जन्माष्टमी या रक्षाबंधन के दिन स्कूल नहीं जाएगा। और तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क ये दिया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये नहीं समझ सकते हैं कि चाइना ने जो किया, जो नक्शा जारी किया, उसके दावों को विदेश मंत्रालय पहले ही खारिज कर चुका है। मैं राहुल गांधी के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। उन्हें चाइना मानचित्र पर भरोसा है, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय या वहां तैनात रक्षा बल के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। जोशी ने कहा, नेहरू गांधी परिवार हमेशा से चाइना पर ज़्यादा भरोसा करता रहा है। ये उनकी समस्या है क्योंकि वो भारत में, सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग में, रक्षा क्षेत्र के लोगों या भारत के किसी अन्य संस्थान में विश्वास नहीं करते हैं। वो केवल चाइना या पाकिस्तान पर विश्वास करते हैं। कि ये चीन ने जो किया है, मैप जो जारी किया है, उसके खंडन ऑलरेडी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय ने किया है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ भी हुआ है, अगर हमारा लैंड चीन ने कुछ एनक्रोच किया है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के कालखंड में हुआ है जी। इनको इतिहास पता नहीं है तो इसलिए ऐसे बोलते ही रहते हैं। तो मैं राहुल गांधी को सिंपैथी व्यक्त करता हूँ कि लद्दाख में हुआ, और उनको चाइनीज़ के मैप के विश्वास है। भारत के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय जो बोल रहे हैं उसके ऊपर हमारे डिफेंस फोर्स जो बोल रहे हैं, हमारे जो डिफेंस फोर्स के ऑफिसर जो उधर ऑलरेडी डेप्यूटेड है और उधर ड्यूटी पर है, उन लोग जो बोलते हैं उसके ऊपर उनका कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि इनका ऑलवेज चीन के ऊपर, गांधी परिवार को, ये नेहरू गांधी परिवार को चीन पर क्या ज़्यादा विश्वास है। ये इनका प्रॉब्लम है क्योंकि दे डू नॉट बिलीव इन द इंडिया, they do not believe in the Supreme Court, they do not believe in the Election Commission. पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। भाजपा महिला मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नौटियाल के साथ भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताया। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भारी संख्या में कई संस्थाओं के महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन को लेकर उपस्थित सभी पदाधिकारी और नारी शक्ति को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का पवित्र त्योहार है और इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की मांग उठी है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। सीएम केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के पक्ष में तर्क देते हुए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, फिर भी सरप्लस बजट पेश किया गया है। कक्कर ने कहा, अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के मुद्दे उठाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आगे चैलेंजर के रूप में उभरे हैं, चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो या कुछ और। अरविंद केजरीवाल मुखर होकर बात रखते हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे, चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सूर्य की ओर मिशन आदित्य L1 भेजने का ऐलान किया है। इसे सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से इसरो की काफ़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है आदित्य L1 मिशन से सूर्य की गतिविधियों पर व्यापक जानकारी हासिल की जा सकेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की निर्देशक अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम ने बताया कि आदित्य L1 मिशन कब तक लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचेगा। न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा रहा है। इसे PSLV C57 लॉन्चर पर लॉन्च किया जाएगा। L1 पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 100 से 120 दिन लगेंगे। And this is going to be launched on the PSLV C57 launcher. Now this mission is, the total weight is not as much as Chandrayaan 3, so it's smaller, and so it can be launched by PSLV launch vehicle. Now this launch vehicle will be the kind of orbit it will take will be similar, the route it takes will be similar. Once it is launched, it will go on a circular orbit first, and then it will slingshot and make it into an elliptical orbit, and after 4 such orbit enhancements, it will go on to a cruise phase. So the L1 point is at 1.5 million kilometers away. So it will take about 100 to 120 days to reach the point. So that is what the whole mission is about. And then after reaching the L1 Lagrange point, it will be on a halo orbit, and the instruments start functioning from there. So now we have soft landed on the moon, so we have a foot on the moon. Now we are trying to see whether how to study the sun. So the important thing is we are living with a star, and the star actually has a lot of features which still we do not understand. For example, we know that the nuclear
fusion is going on inside the sun, and that is how the sun is generating energy, and the sun is giving us light and heat from there. The surface of the sun is at 5,000 to 6,000 degree, but the corona of the sun is 1,000,000 degree Kelvin. Not only that, sun also burps, giving out a large amount of plasma, which actually affects the space weather and also the charged particles in the outer part of the solar system. So उत्तरी दिल्ली के भजनपुरा इलाके के पास सुभाष विहार में अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में एक 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। एनआई से बात करते हुए डीसीपी उत्तर पूर्वी दिल्ली ने कहा कि पुलिस संदिग्धों की पहचान करने पर काम कर रहे हैं और इसमें माया गैंग संदिग्धों का हाथ हो सकता है। घटना के समय 4 से 5 हमलावर मौजूद थे।